नमस्कार स्टूडेंट। आइए देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल। जैसे 11 नंबर में लिखा है, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दोगुने से 5 वर्ष से अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 गुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात करते हैं। तो 11वां सवाल को हल करते हैं। माना प्रदीप की आयु, कम को हम मानेंगे प्रदीप की आयु 100 वर्ष है, तो रोहित की आयु इसके दोगुने से 5 अधिक है, तो 2x + 5 वर्ष होगी। 6 वर्ष पूर्व मतलब हम माइनस करेंगे। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु को 1 से माने हैं, तो 1 से -6 कर देंगे। रोहित की आयु में 5 घटा देंगे, 6 घटा देंगे। x 2x + 5 - 6, तो ये हो जाएगा 5 में 6 जाएगा, -1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार x - 6 और इधर हमारा है 2x - 1। अब इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके साथ तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसके नीचे हमें 1 ले आएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3x - 18 हो गया और ये 2x - 1 हो गया। अब इसको चर को एक साइड ले आएंगे, तो 3x - 2x और -1 ये उधर जाकर +18 हो गया। अब इसको हल करेंगे, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा और 18 में 1 माइनस करें 17 हो गया। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया 17, अर्थात प्रदीप की आयु आ गया, प्रदीप की आयु 17 वर्ष होगी एवं रोहित की आयु दुगुने में 5 ज़्यादा करेंगे। दुगुना मतलब 17 दूनी 34 और 5 39 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से 11वां आंसर मिलता है हमको। 12वें सवाल पे आते हैं। 12वें सवाल है कि नदी की बहाव की दिशा में जाती हुई मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि उसी मोटर बोट से नदी के बहाव के विपरीत दिशा में उसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना मोटर बोट की स्थिर जल में चाल या वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोटर बोट की नदी के बहाव की दिशा में चाल, बहाव के दिशा में चाल +2 हो जाएगा, क्योंकि जल का अपना खुद का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 2 और दो तटीय नगरों के बीच की दूरी को हम d मान लेते हैं और समय को 5, तो d इक्वल आ जाएगा x + 2 × 5 इक्वल d इक्वल 5x + 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया। अब उसी तरह से जल के धारा को विपरीत
जल की धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चाल या वेग। तो ये हो जाएगा -x-2, क्योंकि उसका जल का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको हम माइनस करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा d/6। अब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे 1, ये इसके साथ तिर्यक गुणा, ये इसके साथ तिर्यक गुणा, अर्थात d इक्वल x-2 इंटू 6 इक्वल d 6x माइनस 12। ये समीकरण 2 हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देखते हैं d इक्वल 5x प्लस 10 है और d इक्वल 6x माइनस 12 है, तो इधर d दोनों का बराबर है तो उधर भी बराबर होगा, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। ये हो जाएगा 6x माइनस 12 इक्वल 5x प्लस 10। तो चर को एक साइड ले आएंगे, इसको और इसको, तो 6x माइनस 5x इक्वल 10 प्लस 12। तो 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, अर्थात x बचेगा, और 10 और 12 हो जाएगा 22। अतः मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरह से 11 और 12 सवाल कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।